हेलो एंड नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट। अक्षरम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई, यानी थोड़े बड़े सम होने वाले। सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 3 तक कैलकुलेट करेंगे आज के सेशन में, बाकी का कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो जल्दी से फटाफट कर दो सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ई से। सम नंबर 1, फाइंड दी जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। ओके, तो उसकी फॉर्मूला पता है आपको? चलो लिख देते हैं फटाफट। पहले जनरल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला क्या रहेगी हमारी? सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय n इंटू 100। ये फॉर्मूला से हमें सम सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है जनरल इंडेक्स नंबर। फॉलोइंग डेटा अबाउट द प्राइस ऑफ डिफरेंट आइटम इन द ईयर 2012 बाय टेकिंग इन द बेस ईयर 2010। यूनिट दी है, यूनिट की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी चाहिए है नहीं वो। चलो, प्राइस दे रखा है P, प्राइस दे रखा है P। चलो, गलती से यहां दे दिया, यहां आपको 2010 एंड 2012 आएगा। देख लेते, एक बार चेक कर लेते। 2012 में 110 है, 12 के अंदर 120 है, ठीक है, 120, यानी ये हमारा P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा P0। याद रखना 2012 है, यह है 2010। चलो कंटिन्यू करते। वैसे तो हमें ये फॉर्मेट की जरूरत है, हमने फॉर्मेट बना दिया। चलो, 2010 की प्राइस को हम क्या बोलेंगे? P0 बोल देंगे। 2012 की प्राइस को हम क्या बोलेंगे? P1, यानी करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस या बेस ईयर प्राइस इनटू 100, वो करेंगे फॉर्मूला के अंदर। यहां सिर्फ आपको क्या करना है? जनरल में P1 अपॉन P0। चलो कैलकुलेट ले लो फटाफट हाथ में। सबसे पहले लिख देते हैं 120 डिवाइड बाय 110, उसके बाद 70 डिवाइड बाय 50, 70 डिवाइड बाय 50, नेक्स्ट 60 डिवाइड बाय 40, उसके बाद 90 डिवाइड बाय 80 एंड लास्ट वन इज 20 डिवाइड बाय 20। चलो स्टूडेंट्स, फटाफट कैलकुलेट कर ले हम लोग। कैसे ले लो 120 डिवाइड बाय 110, तो आंसर रहेगा 1.0909। क्लियर? पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेंगे हम लोग। 70 डिवाइड बाय 50 1.40, या फिर 1.4 लिखो, कुछ भी लिखो। कैलसी के अंदर आप 1.4 प्लस करोगे ना तो डायरेक्ट आपका क्या रहेगा? 1.4, पीछे के जीरो चले जाएंगे। तो 60 डिवाइड बाय 40 करते, फिर 1.5, 90 डिवाइड बाय 80 1.125 एंड 20 डिवाइड बाय 20 1 पॉइंट। चलो फटाफट टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल करो, टोटल कितना हो रहा है? 1.0909 प्लस 1.4 प्लस 1.5 प्लस 1.125 प्लस 1, आंसर इज 6.1159। तो राइट डाउन 6.1159। ये हमें जो मिला है वो मिला है सिग्मा P1 अपॉन P0। तो चलो लिखते हैं यहां पर कितना मिला था हमें? 6.1159। अब n का मतलब क्या होता है? तो देखो, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कितनी है? 1 2 3 4 5। तो हम कर देंगे यहां डिवाइड बाय 5 इंटू 100। चलो 6.1159 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, योर आंसर इज 122.32। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर जो इन लोगों ने पूछा है वो। क्लियर? खास याद रखना है आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट। P1 P0 का ही कॉलम हमें बनाना है। चलो आगे बढ़ते फिर। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2010 बाय द मेथड ऑफ। कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है? टोटल एक्सपेंडिचर यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब ध्यान से समझो,
यदि क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, क्या पूछा है, कौन सी मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन के अंदर Q0 है तो लास्ट ईयर के हिसाब से सम कैलकुलेट करना है। यदि क्वेश्चन के अंदर Q1 दिया है तो आपको कैलकुलेट करना है पासे के हिसाब से। अब Q0 Q1 क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। बेस ईयर क्वांटिटी दिए तो लास्ट ईयर के हिसाब से 2 कॉलम बनाएंगे, करंट ईयर क्वांटिटी दिए तो पासे के हिसाब से 2 कॉलम बनाएंगे, वो आपको पता है। यदि ये क्लियर नहीं है ना तो पहले वीडियो प्लेटफॉर्म हमारे एक्सरम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही एक्सरसाइज 1.3 के सारा समय, 1.4 के सारा समय वो पहले देख लो, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वांटिटी लास्ट ईयर कैसे फाइंड करना है, पासे कैसे फाइंड करना है। वो हमने कैलकुलेट किया था 1.3 1.4 के अंदर। यदि वो क्लियर है तो आज के सेशन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां हम कैलकुलेट करते हैं 2010 यानी बेस ईयर, 2015 यानी करंट ईयर, बेस ईयर। चलो प्राइस है, बताओ क्या लिखेंगे हम, P0 बेस ईयर प्राइस, Q1 सॉरी प्राइस है करंट ईयर का तो लिखेंगे P1, क्वांटिटी है बेस ईयर का तो लिखेंगे Q0। स्टूडेंट्स Q0 है तो लास्ट ईयर से कैलकुलेट करना है, ठीक है। यदि Q1 होता तो पास है, दोनों में से कोई एक ही सम कैलकुलेट करना है। टोटल एक्सपेंडिचर Q0 तो कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर के हिसाब से। चलो ऑलरेडी दे रखा है P0 P1 Q0, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। अब 2 कॉलम बनाना है आपको, कौन सा 2 कॉलम, P1 Q0 P0 Q0, क्योंकि लास्ट ईयर का कोड क्या है 1000 1000। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किन 2 कॉलम का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें करना है P1 Q0 इन दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। 14 इंटू 8 112, 42 इंटू 4 इज इक्वल टू 168। फिर करेंगे 80 इंटू 4 320, एंड लास्ट में करेंगे 16 इंटू 26 416। चीटी का बटन प्रेस करो तो आंसर मिलेगा 1016 1016। चलो नेक्स्ट हमें कौन सा बनाना है, P0 Q0 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8080, फिर 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120, फिर 40 इंटू 4 160, एंड लास्ट का 16 इंटू 20 320। चलो जीटी का तो कैलकुलेशन करने के लिए कैलसी का यूज करना पड़ेगा, तो चलो फटाफट कैलसी के अंदर करते हैं। 80 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 320, आंसर इज 680। क्लियर है यहां तक। चलो लिखेंगे यहां पर, बताओ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर इंडेक्स, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू कर लेंगे 100। ओके P1 Q0 कितना है हमारे पास 1016 डिवाइड बाई P0 Q0 कितना है हमारे पास 680। राइट डाउन 680 इंटू 100। चलो कैलसी के अंदर करते हैं 1016 डिवाइड बाई 680 इंटू 100। योर आंसर इज 149.41। क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है यहां तक। जब भी आपको पूछे टोटल एक्सपेंडिचर तब आपको ये कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है 3rd नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। फिर से यही क्वेश्चन पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ईयर 2014 बाय टेकिंग द बेस ईयर 2013 यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। यह डेटा पता है ना कौन सा रूल आप लोगों को सिखाया था, क्या Q0 लास्ट ईयर, Q1 पास है। देखते हैं क्या दिया है, कंजप्शन यानी क्वांटिटी दिया है, ये हुआ हमारा बेस ईयर, ये हुआ बेस ईयर, ये हो जाएगा हमारा करंट ईयर। तो यहां क्वांटिटी होगी Q1, यहां पर होगा प्राइस P1, प्राइस है तो ये हो जाएगा हमारा P0। क्या है
Q1 है, Q1 का मतलब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पासे के हिसाब से। चलो तो पहले लिख देते हैं यहां पर, फॉर्मूला पता है ना आपको, यस, टोटल एक्सपेंडिचर इंडेक्स नंबर, क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है हमारी सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। क्लियर है यहां तक, एकदम इजी है, ठीक है। चल कॉलम बना के ऑलरेडी हमारे पास तैयारी है, रेडीमेड एकदम मस्त, दो कॉलम बनाने, 1 1 0 1। तो P1 इंटू Q1 का कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे, तो चलो कैलकुलेट ले लो हाथ में, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 24 इंटू 15 इज इक्वल टू, तो आंसर मिलेगा हमें 360। चलो नेक्स्ट 45 इंटू 10 जा, तो रहेगा 450। नेक्स्ट वन 25 is 100, write down 100, and last one is 90 divided by 3, 90 into 3, 270। जीटी बटन प्रेस करो तो आंसर होगा 1180, 1180। चलो ये कर दे हम रफ, P0 Q1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, यानी ये दो कॉलम है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फर्स्ट में लिखेंगे 15 20 जा 300, 40 10 जा 400, नेक्स्ट 16 5 जा 80 80 एंड 83 जा 240। चलो करते हैं फटाफट कैलकुलेट, 300 प्लस 400 700 प्लस 80 780 प्लस 240, आंसर इज 1024, 1020। ठीक है, क्लियर। बस फॉर्मूला के अंदर पुट ऑन करनी है वैल्यू हमारी। चलो तो वैल्यू रखते हैं सबसे पहले 1180, 1180। सिग्मा P0 Q1 की क्या है वैल्यू, 1020। सो राइट डाउन 1020 इंटू कर लेंगे 100। चलो डिवाइड करते हैं, 1180 डिवाइड बाय 1020 इंटू 100, आंसर होगा हमारा 115.69। क्लियर है। तो बस इंपॉर्टेंट सम है हमारे लिए। आज हमने जो सम कैलकुलेट किया ना, वो सम फ्रेंड्स खास इंपॉर्टेंट इसलिए आपका, क्योंकि यहां हमने टोटल एक्सपेंडिचर से की है। टोटल एक्सपेंडिचर में दो रूल याद रखने, Q0 है तो Q0 में हम करेंगे लास्ट ईयर एंड Q1 में करेंगे हम पास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।